आज बन रहा है तहलका मैगी। तहलका मैगी आप इसका नाम ये है आनंदीप जी। इसमें आज जो है हमारा लास्ट ईयर का स्वाद आएगा। कुछ अंतिम दिनों हमारे कॉलेज के अंतिम दिनों का दौर है। इसमें जो बिछड़ने का प्यार है, अरे वो जो स्वाद आएगा वो जो है इस सादे मैगी को भी जान सादे मैगी में भी जान डाल देगा। पसीना उसीना दाग आएगा। नहीं भाई, पसीना तो चल ही रहा है, बट बिछड़न तू बिछड़न मालिक को बहुत मिस करेगा ना। मालिक को मिस करेंगे, इसके को उनके कला को ऐसे को मिस करेंगे कि वो फिर से वो 2 चम्मच मैगी अब नहीं मांग पाएगा। फिर तो हम किसको हम झगड़ेंगे कि दो चम्मच नहीं देंगे, हम किससे झगड़ेंगे। इसलिए इसका तहलका मैगी आया है। अच्छा, आप मैगी बना क्यों रहा है? भोजन आज अच्छा नहीं, और कभी जब भी भोजन अच्छा नहीं रहता है तो हम लोग कुछ अल्टरनेटिव रखते हैं जिससे पढ़ाई पे इफेक्ट नहीं पड़े। मैगी में क्या बढ़िया रहता है भाई? पढ़ाई बढ़िया नहीं है, लेकिन पेट जब भरा रहता है ना तो दिमाग खुश रहता है। अब मालिक हमको खुश रखते हैं तो हम इनको खुश रखेंगे। और साइंस यही, जब दिमाग खुश रहेगा दिमाग हमको खुश रखेगा। इसको कौन लगा है? गरम पानी आपका एक ऑनर। हमारे हॉस्टल में भी सब चीज़ का व्यवस्था रहता है। तब मैगी बनाने का पूरा प्रक्रिया बताओ। आप जिस कोई व्यक्ति को प्रक्रिया कॉल कर नहीं, रही है हाँ, वह उत्तर नहीं दे ऐसे रही भी है। बना दीजिए। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास सही करें। होता है। तो अब खाने वाला कितना आपसे एक्सपेक्टेशन रखा है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा खराब उसी पे सब डिपेंड करता है। 2-3 तरह का मैगी होता है, एक सादा मैगी, एक उबाला हुआ मैगी, कच्चा मैगी, सब्जी वाला मैगी। तो आज जो है हमारा प्याज वाला मैगी, सब्जी है खा नहीं कुछ। प्याज वाला मैगी मतलब प्याज थोड़ा कच्चा रहेगा। हाँ, प्याज थोड़ा कच्चा रहेगा। प्याज मैगी प्याजा, अच्छा, मैगी 2 प्याजा, मैगी और उसमें 2 प्याज। प्याज तो लगता है फिर और बड़ा रखना चाहिए था ना, तब और सॉलिड फील आता। मैगी के हिसाब से ठीक है। पनीर में बड़ा पीस रहता है तो प्याज और बड़ा रहता है तो चलता है। मैगी भी लंबा लंबा रहता है और जो है थोड़ा ब्राउन लगता है कि हो गया, लेकिन और थोड़ा सा ब्राउन होने के चाहिए। इससे है इसका सोनापन जो है प्याज का वो आ जाएगा। तो ऐसा गाना बताओ जिसमें कॉपीराइट नहीं है। सर्च करिए कॉपीराइट का, हिंदी कॉपीराइट। आ ही जाएगा सब गाने में कॉपीराइट। नोटिस में सब आता है, नुसरत फतेह अली खान उसमें तो नहीं आएगा? उसमें आ जाएगा कॉपीराइट? लिखा है, क्या पता? जो लिखा है उसमें नॉन कॉपीराइट। ऐसा लिखा तो नहीं, मैंने लिखा है कि नॉन स्टॉप लोके मासूम। मेरे जाने के बाद भी ना ये मत सोचना कि मुझसे पीछा छूट जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मालिक लगता है गलत जिंदगी का पता नहीं लग रहा है। ठीक है, धनिया धनिया पाउडर ठीक है। सब्जी ने हल्दी नहीं है, कुछ मसाला है। मालिक जो है ना कभी कभी गलती कर जाते हैं।
30% तहरीक की सरबलंदियों के बाद हो जाएगा। शेर-ओ-अदब में जो जदीद तब्दीलियाँ आईं और उसके साथ जो नई आवाज़ें उभरी, उनमें नदा फाजली का नाम एक इम्तियाज़ी हैसियत रखता है। उनकी ज़बान सादा है और उनकी इशारियत में मानवियत का हुस्न है। कहते हैं कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। अपनी कामयाब फिल्मी मशगूलियत के बावजूद इन्होंने अपनी शायरी को फ़िक्र व फ़न की सच्चाइयों से निखारा है। आपके 3 शेरी मजमूए आ चुके हैं, लफ्ज़ों का पुल, मोर नाच, आँख और ख्वाब के दरमियान। आप हमारी खुसूसी दावत पर पहली बार अमेरिका में तशरीफ़ लाए हैं, जनाब निदा फाजली। अब मालूम नहीं ज़्यादा चला यहाँ आना गलती हुई या तो 100 होगा वहाँ पे। क्या हुआ, गलती हो गई शायद। मैं एक बात का एहसास दिलाना चाहता हूँ ज़रूर कि उर्दू शायरी बरसों से लड़का लड़की के दरमियान भटक रही है। अभी सुनिए और इसमें हम हुए तुम हुए के मीर हुए, सब उसी जुल्फ के असीर हुए। मैं वही लड़के का नाम ले फिर पता चलेगा। मैं कुछ शेर सुनाना चाहूँगा आपको। मैंने एक जगह लिखा था कि जिस शायरी की तारीख हज़रत अमीर खुसरो से मौजूदा हद तक है 900,000 साल, उसमें अच्छा शेर कहना बड़ी बात नहीं है, अपना शेर कहना बड़ी बात। शेर देखिए, पहला मतलब अब्दुल्ला साहब के लिए कि बात कम कीजिए, अभी नहीं, बात कम कीजिए, जहानत को छुपाते रहिए। शेर सुनिए, बात कम कीजिए, जहानत को छुपाते रहिए, ये बड़ा शहर है, कुछ दोस्त बनाते रहिए। और दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। बहुत अच्छे अब खुदा जानिए किसके लिए था। अच्छा, आप ये ख्याल नहीं करिए स्टेज में क्या होता है कि सबसे बड़ी सज़ा ये है एक शायर दूसरे शायर का कलाम सुनिए, दाद नहीं देगा। बात कम कीजिए, जहानत को छुपाते रहिए, यह अक्सर होता है। हमारे एक बहुत बड़े तंजनिगार है हिंदी में, हरिशंकर परसाई, सज़ा देने के लिए मुजरिम आया, बादशाह ने कहा गर्दन मार दो, वज़ीर ने कहा नहीं, रसूली भी चढ़ा दो, वज़ीर ने कहा नहीं, तो जुर्म क्या है शायरी करता है। चले सज़ा क्या होनी चाहिए कि इसके सामने दूसरे शायर का कलाम सुना जाए। बात कम कीजिए, जहानत को छुपाते रहिए, कोशिश यही कर रहा हूँ, ये बड़ा शहर है, कुछ दोस्त बनाते रहिए। बहुत और दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या न मिले। देखिए कैसे शायरी बदलती है कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सके तो चलो। वाह वाह। और यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, ये भाषण में शेर पढ़ रहा हूँ, देखिए याद करके जाइए। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो, और अपना गम लेके
कहीं और न जाया जाए। अपना गम लेके कहीं और अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए। घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। वाह 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 वाह। और घर से मस्जिद है बहुत दूर, बहुत दूर। चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ये भी गया। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले। खुशी बढ़ती जानी चाहिए जीवन के साथ, आनंद बढ़ता जाना चाहिए। रोज रोज लगना चाहिए कि कल कल कुछ भी न था, आज जो है उसके साथ। हर दिन जब आए नया दिन तो और बड़ी खुशी, और बड़ा संगीत, और बड़ा सौभाग्य ले। अपने जीवन को अपने ढंग से जिएंगे, चाहे जो परिणाम हो, दांव पर लगाएंगे अपने को। फिर हारे भी तो मजा, जीते तो मजा है। ऐसे नहीं, अपने ही अनुसार चलना, चिकन वाला झुकना मत, अपने ही ढंग से जीना, थोड़े मिटना पड़े तो मिट जाना, मगर स्वयं रह के अपनी निजता किसी कीमत पर खोना मत। कोई सौदा मत करना, कोई समझौता मत करना। मैं पागल हूं, और जब तक तुम्हें पागल न बना तब तक ये दोस्ती बनी ही नहीं। मेरा जैसा ही तुम्हें बना के छोड़ूंगा, मेरे ही रंग रंग के छोड़ूंगा। संसार में ऐसे रहो जैसे संसार में नहीं। न तो संसार तुम पर हावी हो जाए, और न ही जरूरत है संसार छोड़ के भाग जाने। न तो भोगी बनो न योगी, तुम मध्य में ठहर जाओ। अंतर यात्रा पर चलो। लोग पागल कहेंगे, दीवाना कहेंगे, परवाना कहेंगे, अंधा कहेंगे, सब कुछ कहेंगे, फिक्र मत करना। मुझसे तो नाता उनका बनेगा जिन्हें किसी की। कलयुग का अर्थ होता है जहां व्यर्थ का मूल्य, जहां संत का कोई मूल्य नहीं, राजनेता का मूल्य, जहां ध्यान का कोई मूल्य नहीं, धन का मूल्य, जहां प्रेम का कोई मूल्य नहीं, चालबाजी, गणित, तर्क, चतुरता, इस सब का मूल्य। यहां जो जितना सफल होता है वो उसी मात्रा में सफल हो पाता। जिस मात्रा में चालबाज, चतुर, कुशल, जिस मात्रा में षड्यंत्र की क्षमता हो। कलयुग का अर्थ होता है जहां सारे लोग व्यर्थ के लिए दौड़ रहे हैं, जहां कूड़ा करकट मूल्यवान हो गया है, जहां परमात्मा की किसी को याद ही नहीं, जहां इस जिंदगी में और सब कर लेना है, सिर्फ परमात्मा को छोड़ देना। ऐसे कलयुग में भी जो तेरे नाम से जुड़ गया, वाजिब कहते हैं वो नहीं डूबा। ये सारा संसार डुबाने को तत्पर रहा, लेकिन जो तेरे नाम से जुड़ गया वो तिर गया। थोड़ा और दे देते हैं, इसके बाद क्या करेगा? पूछ लेते हैं। वैज्ञानिक कहते हो तुम जिस जगह बैठे हो वहां कम से कम 10 आदमी की लाशें गड़ी। 7 रुपया वाला लेगा? ये पूरी जमीन मरघट है। इतने लोग पैदा हुए, जहाँ आज नगर में कभी मरघट थे, जहाँ आज मरघट है कभी नगर थे। कई दफे बदली हो चुकी। ये पूरी पृथ्वी मरघट बन गई। इसमें न मालूम कि तुम लोग पैदा हुए खो गए। बोल रहा है पैसा बराबर लगेगा। अब बात कर दो, अब बात कर दो। इतना तुम्हारा ही दे रहा है। उनका तुम्हें नाम पता, ठिकाना पता, कौन थे, क्या थे। तुम्हारी जैसी ही उनकी भी महत्वाकांक्षाएं थी, और तुम्हारे जैसे ही उन्होंने भी बड़े बड़े सपने बांधे थे, और तुम्हारे जैसे ही वे भी इंद्रधनुषों में जीते थे, और तुम्हारे जैसे वे भी नाम छोड़ जाना चाहते थे। क्या छूट गया है? तुम भी ऐसे ही खो जाओ जैसे वे खो। और फिर ये भी
सोचो कि किसी का नाम भी छूट गया, समझो कि सिकंदर का नाम छूट गया, तो सार क्या है? नाम में सार क्या है? जो वीडियो में नाम चर्चा कर रहे नाम छूट भी जाए तो क्या सार है? क्या फायदा है सिकंदर को? इस नाम के छूट जाने से कौन सा आनंद सिकंदर को? सिकंदर न बचा और नाम बच भी गया तो क्या करोगे? जब स्वयं ही न बचे तो स्वयं की तस्वीरें बनी भी रह गई, उनका मूल्य क्या है? किसको मूल्य, किसको प्रयोजन? रेडी ही हो गया है, कुछ देर में माल रेडी हो जाएगा, तब तक आप दोस्तों भाई का मजा लीजिए। तब तक मालिक से मिलवा के आते हैं। मालिक से मिलवा दिखाई पड़ेगा, इसमें तो पकड़ नहीं हो कुछ, वो भी कैसे सीखता? बुरे विचार जाएं, बुरे विचार आएं, भले विचार जाएं, भले आधार पर ध्यान की जड़ें मजबूत हो जाती, ध्यान पैदा होता है अनित्य की IIT मिल गया था, बकरी होगा वहाँ तो सब IT होगा, वहाँ नहीं बोल सकते हैं, तो आप जितना सब IT हो जाएगा, खाली ITI वाला के बोल सकते हैं बस। कहाँ हुआ, चोट लग गया? पहुंचा दिया। उतने ही मेरे पास वो हेनो प्लस लगा था, अंदर ना लगा, ऊपर लगा ये। संसार अनित्य लेकिन तुमसे का, लेकिन तुम बचे। आइए। वो दुनिया यहाँ हम तो बना लीजिए, ऐसे क्या बनाना है जब कुछ भीतर का बचेगा, यहाँ कुछ बचता ही नहीं। भाई ये हाथ कैसे ऐसे हो गया भाई? नहीं दिए भाई, भाई ये कैसे हो गया भाई? सुबह व्यायाम कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था पूरे बॉलिंग कराने के लिए। नहीं यही कर रहा था, यही जाके ऐसे ऐसे सकलदीप का चलेगा। किस चीज के लिए ये कहा है भाई? अरे आप भाई। मुद्दा से भटका दिए। इसके लिए जो भाई कैसे हो गया भाई? जो बोला वही कैसे? ऐसे कर रहा था बाहर किसका बॉल फेंक रहा था भाई? सिलेमानी वाला एक गलती का बड़ा इतना बड़ा सजा मुझे छोटा डायरेक्टली ना बोले, सकलदीप का चलेगा। सुलेमानी सर वाला एक बॉल आप चुरा के फेंक रहे थे सुबह। उनका गोटी छीटने में मेरा गोटी छिटा गया, आपका हाथ आपका बोटी छिटा गया, गोटी गोटी नहीं गोटी, अरे उनका गोटी क्या मुशर्रफ मैगी खाएगा? आ जाओ। मुशर्रफ सेफ्टी ले लिया भाई तू। ये अपना इनका गोटी ढूंढने गया, उनका गोटी छिटा गया। हाँ नहीं, बंदे लोग मार करने गए थे, बंदे लोग बनकर गए थे। छात्र छोड़, छात्र छोड़। सर बात लीक मत करो। नहीं लिख नहीं करेंगे।